नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका दुनिया पर जबरदस्त असर रहा है, बाइबल। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन स्रोतों के हिसाब से हम इसके जरूरी हिस्सों और शिक्षाओं को आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बाइबल आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये है करीब 66 छोटी छोटी किताबें। 66? हाँ अच्छा। हाँ, जिन्हें अक्सर लोग पवित्र लेख या स्क्रिप्चर्स कहते हैं, और इसे दो बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पुराना नियम, जिसे ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, और नया नियम यानी न्यू टेस्टमेंट। नियम, टेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? ये टेस्टमेंट शब्द एक तरह से करार या वाचा जैसा है, मतलब ईश्वर और इंसानों के बीच का एक समझौता, एक रिश्ता। समझ गया। बिल्कुल। और ये किताबें असल में तो बहुत पुरानी भाषाओं में लिखी गई थी, हिब्रू, अरामी और ग्रीक। और दिलचस्प बात यह है कि लिखने से काफी पहले तक ये कहानियां और बातें वो पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी तौर पे ही चलती रहीं। ओह, लोग सुनाते थे एक दूसरे को। हाँ बिल्कुल। बाद में जब इनका लैटिन और दूसरी भाषाओं में अनुवाद हुआ, तब जाकर इन्हें लिखना और फैलाना आसान हुआ। आज तो ये आप सोचिए सैकड़ों भाषाओं में मिलती है। सैकड़ों भाषाओं में? कमाल है। हाँ जी। और सबसे पुरानी पूरी बाइबल जो आज मौजूद है वो 4वीं सदी की है, हाथ से लिखी हुई ग्रीक कॉपी। 4वीं सदी की? हाँ, जो बिल्कुल शुरुआत में पपायरस वगैरह पे लिखा गया था ना, वो तो अब मिलता नहीं है, पर कुछ हिस्से तो बहुत ही पुराने माने जाते हैं, करीब 1200 ईसा पूर्व के भी। बाप रे, 1200 ईसा पूर्व। अच्छा, तो इसकी सबसे अहम शिक्षाएं क्या हैं? कोर क्या है? देखिए, सबसे अहम बातों में से एक है ईश्वर के साथ रिश्ता। ईश्वर के साथ रिश्ता? हाँ, जैसे एक जगह लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने उसे अपनाया उसने उन्हें ईश्वर की संतान बनने का हक दिया। अब्राहम जैसे किरदार को ईश्वर का दोस्त कहा गया। मूसा के बारे में है कि उन्होंने ईश्वर से आमने सामने बात की। हाँ, और स्रोतों के मुताबिक एक सोच ये है कि इंसान की गलतियों पाप की वजह से ये रिश्ता टूट गया था, लेकिन यीशु ने आकर उस दूरी को, उस बाधा को हटाया। अच्छा। तो विश्वास के जरिए लोग फिर से ईश्वर के परिवार में बेटे बेटियों की तरह अपनाए जाते हैं। यूहन्ना 3:16 इसी बात का सार है। वो बहुत मशहूर है। ईश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो खो ना जाए, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये तो बहुत सुना है। अच्छा, और जीने के तौर तरीकों के बारे में? नैतिक मार्गदर्शन? हाँ, वो भी बहुत जरूरी हिस्सा है, जैसे 10 आज्ञाएं या 10 कमांडमेंट्स। हाँ, वो 10 नियम। बिल्कुल। उनमें से पहली 4 तो ईश्वर के प्रति सम्मान पर है, जैसे किसी और ईश्वर को ना मानना, मूर्तियों की पूजा ना करना वगैरह। ठीक है। और बाकी की जो हैं वो इंसानों के साथ सही बर्ताव पर जोर देती हैं। माता पिता का आदर करना, हत्या ना करना, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं, झूठ नहीं बोलना और लालच नहीं करना। ये तो जीवन के बड़े बुनियादी सिद्धांत लगते हैं। बिल्कुल। और यीशु ने तो इन सब आज्ञाओं का निचोड़ सिर्फ 2 बातों में बताया था। 2 बातों में? क्या? हाँ, उन्होंने कहा अपने ईश्वर से पूरे दिल, जान और दिमाग से प्यार करो, और दूसरी अपने पड़ोसी से वैसे ही प्यार करो जैसे खुद से करते हो। ये मत्ती 22 में है। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ, और यीशु अपनी बातें समझाने के लिए अक्सर छोटी छोटी कहानियों का दृष्टांतों का इस्तेमाल करते थे, जैसे वो अच्छे सामरी की कहानी या उड़ाऊ बेटे की कहानी। हाँ, पैराबल्स जिन्हें कहते हैं। सही। ये मुश्किल बातों को भी आसान बना देती थी। अच्छा, अगर हम बाइबल की बनावट स्ट्रक्चर को देखें तो पुराना नियम, नया नियम, इसमें क्या क्या आता है? हाँ, तो देखिए, पुराने नियम में मुख्य रूप से यहूदी धर्म की पवित्र किताबों वाले हिस्से हैं, जैसे कानून की किताबें जिन्हें तोरा कहते हैं, फिर नबियों की बातें हैं, नबीयम, और दूसरी लिखाइयां हैं, केतुविम। अच्छा, ये तो पुराने नियम की बात हुई। हाँ, और नया नियम वो ज्यादातर यीशु की जिंदगी और उनकी शिक्षाओं पर केंद्रित है, जिन्हें गॉस्पेल या सुसमाचार कहते हैं। फिर शुरुआती चर्च का इतिहास है, चिट्ठियां हैं जिन्हें एपिसल्स कहते हैं, और आखिर में भविष्य के बारे में एक किताब है, प्रकाशित वाक्य या रेवलेशन। काफी कुछ है इसमें। बहुत कुछ। और यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि बाइबल को लेके सबकी सोच एक जैसी नहीं है।
मतलब इसकी व्याख्या कैसे की जाए, इस पर अलग अलग राय हैं। अच्छा, किस तरह की राय? कुछ लोग मानते हैं कि इसका हर शब्द ईश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, मतलब ईश्वर प्रेरित है। कुछ मानते हैं कि ये आस्था और जीवन जीने के तरीके के बारे में बिल्कुल सच और अचूक है, भले ही हर ऐतिहासिक या वैज्ञानिक बात शायद अक्षरशः सही ना हो। और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे हर पहलू में, हर शब्द में पूरी तरह त्रुटिहीन मानते हैं। तो ये अलग अलग नजरिए हैं। ये दिलचस्प है। अच्छा, भारत में इसका क्या इतिहास रहा है? क्या यहाँ भी अनुवाद हुए? हाँ बिल्कुल, भारत में भी बाइबल के अनुवाद का अपना एक लंबा इतिहास है। एक स्रोत तो ये बताता है कि पहला ज्ञात अनुवाद वो 1667 में कोंकणी भाषा में हुआ था। 1667 में कोंकणी में? वाह। हाँ, और बाद में विलियम कैरी जैसे मिशनरी आए, उन्होंने इसे बंगाली, हिंदी और कई दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया। और कमाल की बात यह है कि इन अनुवादों का असर सिर्फ धर्म तक ही नहीं रहा, इनसे इन भाषाओं को संवरने में, उनके विकास में और शिक्षा को, मतलब पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने में भी काफी मदद मिली। यानी भाषा और समाज पर भी असर पड़ा। बिल्कुल। और बाइबल का असर अगर हम देखें तो बहुत गहरा और कई परतों वाला रहा है। इसने कला को, साहित्य को, कानूनों को, नैतिकता को बहुत प्रेरणा दी है। हाँ, ये तो दिखता है। लेकिन साथ ही ये भी सच है, जैसा कि जॉन रिचेस जैसे विद्वान बताते हैं, कि इसी बाइबल के हिस्सों का इस्तेमाल इतिहास में हिंसा और कट्टरता को सही ठहराने के लिए भी किया गया है। ओह, मतलब दोनों पहलू हैं। हाँ बिल्कुल, ये इंसानियत की अच्छाई और बुराई, मतलब वो कहते हैं ना, पवित्रता और भयावहता, दोनों को ही दिखाती है। तो अगर कोई इसे पढ़ना और समझना चाहे तो क्या तरीका सुझाया जाता है? क्या कहते हैं स्रोत? कुछ तरीके हैं। एक तो ये कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है, मतलब उस समय का माहौल, हालात क्या थे, ये समझना जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट देखना। हाँ, कॉन्टेक्स्ट। फिर शब्दों के मतलब, ग्रामर वगैरह पर ध्यान देना भी मदद करता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझना। और शायद सबसे काम की सलाह जो मिलती है वो ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें। रोज? कितना? ज्यादा नहीं, शायद 5-10 मिनट भी। धीरे धीरे पढ़ने से समझ बनती जाती है। एकदम से पूरा समझने की कोशिश शायद भारी पड़ सकती है। ये अच्छी सलाह है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो बाइबल एक बहुत ही जटिल, परतदार और प्रभावशाली किताब है। हाँ, जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, इसके केंद्र में ईश्वर से रिश्ता, प्यार, सही जीवन जीने की राह और एक उम्मीद का संदेश है। बिल्कुल। इसका इतिहास हजारों साल लंबा है। इसमें लिखना, फिर जुबानी तौर पर फैलना और फिर दुनिया भर की भाषाओं में अनुवाद होना शामिल है। सही कहा। और इसका असर, जैसा हमने बात की, बहुत गहरा और बहुआयामी रहा है। इसने समाजों को सकारात्मक रूप से भी आकार दिया है और दुर्भाग्य से नकारात्मक रूप से भी। हाँ, इसने कला, सेवा और अच्छे मूल्यों को बढ़ावा दिया है, पर इतिहास में इसके नाम पर टकराव और नाइंसाफी भी हुई है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है कि हजारों साल पहले लिखा गया ये पाठ, ये टेक्स्ट आज भी लोगों की जिंदगी पर और समाजों पर इतना गहरा असर कैसे डाल रहा है? और इसकी ये जो जटिल, मतलब दो-धारी विरासत है, वो आज के उन लोगों के लिए क्या सवाल खड़े करती है जो शायद विश्वास की या इतिहास की या सही गलत की तलाश में है? ये सोचने वाली बात है। स्वागत है जी। आज आपां बाइबल नूं थोड़ा गहराई नाल समझण दी कोशिश करदे हैं। ਇਹ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। हाँ जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੋਜ ਵਗੈਰਾ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਬੰਤਰ, ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਮਝ ਬਣ ਸਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 17ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਕੋਂਕਣੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਊ। मतलब ये बनी किवें है, ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀ ਹੈ? देखो, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਤਨਾਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਤੌਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਫਿਰ ਨਬੀਮ ਮਤਲਬ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ,
ਤੇ ਕੇਤੂਵੀਮ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਲਿਖਤਾਂ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨੇਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੰਜੀਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੰਜੀਲਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿਸ਼ਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ? ਸੁਣਿਆ 66 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਈਸਾਈ 66 ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਹੰਨਾ 3:16 ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਆਇਤ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੜਨ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ 'ਚ ਸੌਖ ਲਈ ਜੋੜੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤਾਂ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੈਨਨ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ 'ਚ ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਯੂਨਾਨੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੈਪਟੂਜੈਂਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਲਾਤੀਨੀ 'ਚ ਵਲਗੇਟ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿੰਗ ਜੇਮਸ ਵਰਜ਼ਨ, ਜਰਮਨ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੀਅਮ ਕੈਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀ, ਹਿੰਦੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਤਿਮੋਥਿਉਸ 3:16 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ੍ਰਿਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਤਪੱਤੀ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੋਹੰਨਾ 1:12 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ 10 ਹੁਕਮ ਕੂਚ 20 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ, ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 13। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਆਇ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੂਕਾ 6:35 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦਿਆਲੂ ਬਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਪਿਆਰ, ਦਇਆ, ਮਾਫੀ। ਮੱਤੀ 18 'ਚ ਯੀਸੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਹਾਂ, 7 ਦੇ 70 ਗੁਣਾ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 2 'ਚ, ਸਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਕੂਬ 1 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਯੀਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਭੇਡ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਤਾਂ 19.17 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਤਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਈਸਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਰੋਮੀਓ 13:8-10 'ਚ ਪੌਲਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ
ਪਿਆਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਈਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਭਾਵੇਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਚੁਣ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੰਜੀਲ ਜਾਂ ਉਤਪਤ। ਠੀਕ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਟੱਡੀ ਬਾਈਬਲਾਂ 'ਚ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਕੋਰਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤਰ ਪਾਠਕਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਟੈਕਸਚੁਅਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਨੇਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਮਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ, ਨਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਬਹਿਸ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ जानने की इच्छा हुई? आज हम बात कर रहे हैं बाइबल की। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि 66 छोटी किताबों का एक पूरा मजमुआ है। जी बिल्कुल, उन्हें मुकद्दस सहीफे भी कहते हैं। सही। और ये बुनियादी तौर पर 2 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। एक है अहदनामा कदीम यानी ओल्ड टेस्टमेंट, और दूसरा अहदनामा जदीद न्यू टेस्टमेंट। जी, ये नाम जो हैं ये खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक खास ताल्लुक, एक अहद या मुआहिदे की तरफ इशारा करते हैं। तो आज हमने जो मुख्तलिफ ज़राए देखे हैं, कुछ वेबसाइट्स, कुछ तहरीरें, उनकी बुनियाद पर कोशिश करेंगे कि इसके अहम नुकात और असबाक को आसान ज़बान में सामने लाएं। जी, ताकि सब लोग, खास तौर पर हिंदुस्तान में हर उम्र के लोग उसे समझ सकें, एक बुनियादी खाका मिल जाए। अच्छा, तो शुरू करते हैं कि ये बाइबल आखिर है क्या? देखिए, बुनियादी तौर पर ये उन किताबों का मजमुआ है जिन्हें यहूदी और मसीही दोनों ही मुकद्दस मानते हैं। और ये लफ्ज़ बाइबल, ये यूनानी लफ्ज़ बिब्लिया से निकला है, जिसका मतलब ही किताबें हैं, है ना? बिल्कुल। और इन किताबों में आपको बहुत कुछ मिलेगा। कहानियां हैं, कवानीन हैं, हिकमत और दानाई की बातें हैं, तमसीलें हैं, यानी मिसालों के जरिए समझाया गया है। अच्छा। और शायरी भी है। ये सब मिलकर इंसानी जिंदगी के, आप कह लें, तकरीबन हर पहलू को छूती हैं। मोहब्बत, इंसाफ, काम, रिश्ते, खुशी, गम, सब कुछ। अगर इसके साख्त को देखें तो पहला हिस्सा अहदनामा कदीम, उसे इब्रानी बाइबल की कहते हैं। जी हाँ, तनाख। उसमें तौरात है, यानी पहली 5 किताबें, जैसे पैदाइश की किताब। और फिर अंबिया की किताबें हैं, नोवीम। बिल्कुल, यसाया, यिर्मयाह जैसे। और फिर कितुबिम, यानी तहरीरें, जिनमें ज़बूर और अमसाल शामिल हैं। सही। और दूसरा हिस्सा अहदनामा जदीद, वो बुनियादी तौर पर यीशु मसीह के बारे में है, उनकी जिंदगी, उनकी तालीमात जो इनाजील यानी गॉस्पल्स में है। अच्छा। फिर उनके शागिर्दों यानी रसूलों के काम हैं, उनके खुतूत हैं, एपिस्टल्स जिन्हें कहते हैं, जैसे पौलुस रसूल के खुतूत। और आखिर में मुकाशफा की किताब। जी। यहाँ एक चीज़ बताना शायद ज़रूरी हो कि मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों में, जैसे कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, उनके यहाँ किताबों की तादाद में थोड़ा सा फ़र्क है। हाँ, कुछ इजाफी किताबें हैं जिन्हें कुछ फ़िरके शामिल करते हैं, कुछ नहीं। उन्हें एपोक्रिफा कहते हैं। ठीक।
अब अगर हम बुनियादी तालीमात की तरफ आएं तो किताबे पैदाइश से बात शुरू होती है, कायनात और इंसान की तख्लीक। जी, जहां खुदा अपने कलाम से बोलकर सब कुछ तख्लीक करता है। और एक मरकजी ख्याल जो बार बार आता है वो है इंसान का गुनाह या कमजोरी कह लें और निजात दहिंदा की जरूरत। बिल्कुल, बाइबल कहती है कि सब इंसानों में कमजोरियां हैं, वो खुदा से दूर हो गए हैं। रोमियो 3:22 में गालिबन इसका जिक्र है। जी, और यीशु मसीह को खुदा का बर्रा कहा गया है जो दुनिया के गुनाह या इन कमजोरियों का कफारा अदा करने आया। खुदा के साथ एक जाती ताल्लुक कायम करना ये भी बहुत अहम लगता है। यकीनन कि ईमान के जरिए लोग खुदा के करीब आ सकते हैं, उसके फर्जंद, उसके बच्चे बन सकते हैं। यूहन्ना 1:12 में ये बात है। अच्छा, और इखलाकियात पर तो बहुत जोर है। जी, बहुत ज्यादा। मोहब्बत, रहमदिली, मेहरबानी, माफी, ये मरकजी चीजें हैं। मोहब्बत के बारे में कहा गया है कि वो सब्र करती है, मेहरबान है, तकब्बुर नहीं करती। जी, 1 करंथियों 13 में इसकी तफसील है। और ये सिर्फ बातें नहीं, अमल होना चाहिए। सही, जैसे गरीबों पर रहम करने को कहा गया है कि ये खुदावंद को कर्ज देना है। बिल्कुल, अमसाल 19:17, और ये कि सबके साथ भलाई करो, गलतियों 6:10। माफी का असूल भी बहुत अहम है कि बदी के बदले बदी ना करो बल्कि बरकत दो। जी हाँ, 1 पतरस 3:9। मोहब्बत और माफी अमली चीजें होनी चाहिए। और 10 अहकाम तो हैं ही, खुदा की वहदानियत, बुत परस्ती से मना करना, वालिदैन की इज्जत, कत्ल ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लालच ना करना, ये सब बुनियादी अखलाकी कवानीन है। और यीशु मसीह ने उन सब का खुलासा 2 बातों में कर दिया था। जी बिल्कुल, खुदा से मोहब्बत और अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत, मत्ती 22 में है। और उनकी तमसीलें, वो कहानियां जो वो सुनाते थे, जैसे खोई हुई भेड़ की कहानी। हाँ, वो बहुत गहरी अखलाकी बातें बहुत सादा अंदाज में समझाती हैं, रोजमर्रा की मिसालों से। अच्छा, अब ये तो हो गई तालीमात, ये हम तक पहुंची कैसे? इसकी तारीख क्या है? देखें, ये तहरीरें बहुत पुरानी हैं, हजारों साल। असल में तो इब्रानी जबान में लिखी गई और कुछ हिस्सा अरामी में। फिर तर्जुमे हुए होंगे, जाहिर है। जी बिल्कुल, एक बहुत अहम यूनानी तर्जुमा हुआ जिसे सेप्टुअजेंट कहते हैं। वो इसलिए जरूरी था कि उस जमाने में यूनानी जबान आम थी। और लातीनी में वल्गेट? जी, वो भी बहुत अहम रहा, खास तौर पर मगरबी दुनिया में सदियों तक। फिर अंग्रेजी तर्जुमे आए। जॉन वाइक्लिफ का नाम आता है 14वीं सदी में। जी, वो पहला मुकम्मल अंग्रेजी तर्जुमा था, और आज तो ये सैकड़ों जबानों में मौजूद है। हाँ, उर्दू और हिंदी में भी, और अब तो आसान अंग्रेजी जैसे वर्जन भी हैं ताकि समझने में आसानी हो। बिल्कुल। तो अगर कोई इसका मुताला करना चाहे तो कैसे करे? क्या चीजें जहन में रखें? सबसे अहम चीज है सियाको सबाक, यानी कॉन्टेक्स्ट। कोई बात कब कही गई, कहाँ कही गई, किस पसे मंजर में, और किस किस्म की तहरीर है, मतलब शायरी है, तारीख है या कोई खत है। बिल्कुल, अदबी सिन्फ जॉनर को समझना बहुत जरूरी है। और शायद मुख्तलिफ तराजुम को देखना भी मददगार हो। जी हाँ, मुवाजना करने से बात ज्यादा वाज़ेह हो जाती है, और जो माहिरीन की लिखी हुई तफासीर हैं, कमेंट्रीज, उनसे भी मदद मिल सकती है। लेकिन मकसद सिर्फ मालूमात इकट्ठा करना नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल मकसद तो ये है कि उन तालीमात से जिंदगी में कोई तब्दीली आए, कोई रहनुमाई मिले। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? ये बाइबल सिर्फ कदीम तहरीरों का मजमुआ नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी किताब है जिसे करोड़ों अरबों लोग आज भी जिंदा कलाम मानते हैं, और इसने तारीख पर, सकाफत पर, आर्ट पर, कवानीन पर बहुत गहरे असरात डाले हैं। सही। आखिर में एक बात जो शायद गौर करने की है, वो ये कि बाइबल सिर्फ सही अकीदे यानी बिलीफ पर जोर नहीं देती। अच्छा? बल्कि सही अमल पर भी उतना ही जोर देती है। याकूब के खत में साफ लिखा है कि ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। तो आज के दौर में हमारे लिए चैलेंज शायद यही है कि इन कदीम सहीफों से इखलाकी रहनुमाई लेकर उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में अमली तौर पर कैसे अपनाएं। You know, it's kind of amazing when you stop and think about it. The Bible has sold over 5 billion copies. It really is staggering. It's the most published book on the planet. Clearly something about it resonates deeply. Absolutely. And that's exactly what we want to dig into in this deep dive. Yeah. So for you, our listener, we've gone through
Quite a range of material. Websites, Wikipedia, academic articles, even looked at discussions on places like Reddit. Right. Trying to get a good cross-section. Exactly. The idea is to understand the core of what people often call the religious Bible. Okay, so let's lay out our mission here. We want to put together a clear and straightforward summary. Main points, key lessons. And importantly, using language that's really accessible. Simple enough for anyone, thinking maybe about our listeners in India, but really for all age groups everywhere. A solid foundation without getting bogged down in too much jargon or complexity. Precisely. So where do we start? First off, what is the Bible? Because that term can mean a couple of different things. Right. It can mean the Hebrew Bible, what Christians often call the Old Testament. Or it can mean the Christian Bible, which includes both the Old and the New Testaments. And the word itself, Bible, where does that come from? It's Greek, isn't it? It is, yeah, from ta biblia, basically means the books. The books, okay. And originally, that referred to scrolls, often made from Egyptian papyrus that came from a city called Byblos, hence Biblia. So fundamentally, it's a collection of writings. A collection considered scripture. That means sacred texts, authoritative for religious communities, and different communities compiled these into what we call biblical canons. Canon, so like official lists of books? Sort of, yeah. The earliest collection to be finalized or canonized was the Torah. That's the first 5 books. That happened around the 5th century BCE. Wow, okay. That's ancient. What came next? After the Torah, you have the Nevi'im, the prophets. They were largely recognized as canonical by maybe the 3rd century BCE. And then finally, the Ketuvim, which means the writings. Think Psalms, Proverbs, Job, some historical stuff. That collection came together, let's say, between the 2nd century BCE and the 2nd century CE. So those 3 parts, Torah, Nevi'im, Ketuvim, that makes up the Hebrew Bible. Correct. Also known by the acronym Tanakh, TNK. And mostly written in biblical Hebrew, with a bit of Aramaic thrown in. That's right. Now, the Christian Bible takes this Hebrew Bible, calling it the Old Testament, and adds the New Testament. Which focuses on Jesus' life and teachings. Exactly. But even then, there are variations, right? The Catholic Bible, for instance, includes 7 extra Old Testament books. The Apocrypha, right? Yes, often called the Apocrypha or Deuterocanonical books. And other traditions, like the Ethiopian Orthodox Church, have their own slightly different canons, too. It's not entirely uniform. And given these are ancient texts, copied by hand for centuries, there must be differences between manuscripts. Oh, absolutely. Textual variations exist. It's unavoidable with hand copying over such long periods. But the general view isn't that these are huge errors changing everything. Generally, no. Scholars like Emmanuel Tough, for example, tend to see these variations more as evidence of the text's development and transmission rather than fundamental flaws that corrupt the core message. It's a complex field, textual criticism. Okay, that makes sense. So moving beyond the structure and history, let's get into the heart of it. What are the big themes, the main teachings? Well, a huge one, maybe the central one, is the relationship with God. How so? The Bible consistently talks about God wanting a connection with people. John's Gospel, for example, says believers in Jesus become children of God, part of the family. So it's presented as a very personal thing, not distant. Very personal, yes. And there's this idea of God's sovereignty and care, that believers can trust God is working things out for their good, even in bad times. Like the quote from Romans 8.28. Exactly, that's a famous one. The goal, from this perspective, is transformation, becoming more like God, more loving, wise, peaceful. That sounds like a message of hope. Yeah. Does it also tackle things like sin and death? It does. There's a strong theme of eventual victory over sin and death. The book of Revelation, for instance, paints a picture of a future heaven with no more sadness or pain. Promise of ultimate redemption. You could say that. It speaks to that deep human desire for meaning and permanence beyond suffering. Okay, so those are some big theological themes. What about practical day-to-day stuff, how we treat each other? Oh, definitely. Kindness and love are stressed repeatedly. Like love your enemies? Yes, Luke 6.35. Do good, lend, expecting nothing back, which is quite radical, really. And Proverbs says being kind actually helps the person being kind. Right. Proverbs 11.17, it benefits your own soul. And Colossians urges believers to put on compassion, kindness, humility, gentleness, patience. It's a whole way of being. It seems like wisdom and kindness are often linked too. They are. Proverbs 31, describing a capable woman, says the teaching of kindness is on her tongue. It suggests kindness is part of wisdom in action. And speaking of guidance,
we have to mention the Ten Commandments. Absolutely foundational. Given to the Israelites through Moses, as the story goes. A kind of basic moral code. It really is. The first 4 deal with the relationship with God. No other gods, no idols, don't misuse God's name, keep the Sabbath holy. Setting the vertical relationship, you could say. Yeah. And the last 6 focus on the horizontal, how we relate to each other. Honor parents. Don't murder, don't commit adultery, don't steal. Don't bear false witness, basically. Don't lie in ways that harm others, and don't covet. Don't obsess over wanting what others have. It provides a pretty clear framework for living together. A moral scaffolding, you might call it, and it ties that vertical relationship with God directly to how you treat your neighbor. Another huge concept is faith. What does the Bible mean by faith? Well, Hebrews 11.1 gives a classic definition. Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So it's more than just believing something is true, it's trust. It's deep trust, yes. Trust in God's character and plan, even when things are uncertain. It's meant to give strength. And other personal virtues come up too, right? Like forgiveness. Oh, forgiveness is key. Jesus talks about forgiving not just 7 times, but 77 times, meaning like endlessly. The idea is to reflect on who you need to forgive and actively release that resentment. Humility also seems important. Very much so. Philippians 2 talks about valuing others above yourselves, not looking out only for your own interests, practicing humility without needing recognition for it. That's a tough one in today's world. It can be. Then there's perseverance, sticking with it through challenges. James 1 says trials produce perseverance, which leads to maturity, learning from struggles. And wisdom, not just being smart, but making good choices, living skillfully. Proverbs especially emphasizes seeking wisdom. James says if you lack wisdom, ask God for it. It involves prayer, study, discussion, learning from mentors. it's an active pursuit. Definitely. And closely tied to that is trust in God. Setting aside time for prayer, consciously giving worries over to God, reflecting on His presence. Psalm 34, Romans 8, again passages about trusting God's care. You mentioned honoring parents earlier from the Ten Commandments, but I read somewhere that this principle gets expanded. That's a really insightful point. Yes, traditionally the 5th commandment's principle of honor is often interpreted more broadly. It extends to respecting all legitimate authority, government, employers, but also showing proper respect to subordinates and equals, fulfilling your duties in whatever role you have. So it's about maintaining social order and respect in all directions. In a way, yes. It paints a picture of a society built on mutual respect and fulfilling responsibilities within different relationships. Okay, so we have these core teachings, this history. How has this collection of books actually, influenced the world? Its impact seems undeniable. Oh, it's been massive. Especially in the Western world, its influence on politics, law, ideas about social responsibility, art, literature, it's hard to overstate. In what ways? Well, think about it. It's been used to support political power, but also to challenge it. Think of movements for social justice, like abolitionism or the civil rights movement in the U.S. Leaders often drew heavily on biblical themes of liberation and equality. So it can be interpreted and used in very different ways. Absolutely. Which brings us to interpretation itself. How do people read this text? Right, because people don't all agree on what it means. Not at all. There's a whole field called biblical criticism, which is about academically analyzing the text, its history, authorship, meaning. This isn't about criticizing in the negative sense, but about careful study. And different groups have different methods. Yes, different hermeneutics, that's the fancy word for methods of interpretation. Some read very literally, others see more allegory or symbolism. It varies widely. Now, one part of the Bible people often discuss is the very beginning, the creation stories in Genesis. Yes, Genesis 1 and 2. It's interesting because there are actually 2 distinct accounts right at the start. 2? How do they differ? Well, Genesis 1 gives the famous 6-day creation account where God, called Elohim here, creates by speaking. This is often linked by scholars to the priestly source, maybe from around the 6th century BCE. Okay. And the second one? Genesis 2 offers a different narrative, focusing more on the creation of Adam and Eve in the Garden of Eden. Here, God is called Yahweh Elohim, often translated Lord God. This account is usually associated with the Yahwist or Yahwist source, possibly older, maybe 10th or 9th century BCE. And these stories, they reflect how people understood the world back then. Very much so. They echo ancient Near Eastern ideas about cosmology. A flat, disc-like Earth, waters above the sky held back by a solid dome or firmament,
waters below the earth. A very different picture of the universe than we have now. Completely different. And in these narratives, creation is often seen as forming a sort of cosmic temple where humans have the special role of worshiping God. Has there been debate about where these stories came from, links to other ancient cultures? Oh yes, lots of scholarly discussion about potential influences from Mesopotamian myths, like the Enuma Elish creation epic. There are some striking parallels, but also very significant differences, especially theologically. So it's an ancient text, rooted in a specific time and place, reflecting ancient worldviews. Yet, it clearly still holds immense relevance for billions today. Why do you think that is? That's the big question, isn't it? I think for many people, it continues to offer profound answers, or at least ways to think about fundamental human questions. Questions about meaning, purpose, suffering, morality, our relationship with the divine, how to live together. It provides guidance, comfort, and ethical compass. Exactly. Even though the cultural context is vastly different, those core human concerns and the themes the Bible addresses, love, justice, forgiveness, hope, faith, it seemed to resonate across time. Okay, let's try to pull these threads together then. Right. We've looked at the Bible as, a library of books, really, with a deep, complex history. Right, developed over centuries with different canons and variations. We've touched on some central themes: that relationship with God, the call to love and kindness, teachings like the Ten Commandments offering practical guidance. And its undeniable, far-reaching influence on culture, law, and society. So as we wrap up this deep dive, maybe a final thought for you, our listener, to mull over. Yeah. How might these ancient teachings, things like kindness, faith, perseverance, forgiveness, humility, how might they actually offer valuable perspectives or guidance for your life today, even with the huge gap in time and culture? It's worth considering. Maybe digging into a specific book or theme that caught your attention could be a next step. Absolutely. There's always more to explore. Well, thank you for joining us on this deep dive into the religious Bible.